नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सत्येंद्र। एक लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है तो एक लड़ाई हमारे देश के अंदर चल रही है और वो है महंगाई से लड़ाई। देश में महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। पहले रसोई गैस महंगी हुई और अब पेट्रोल डीजल ने आम आदमी की जेब पर सीधा हमला बोल दिया है। सुबह 6 बजे जैसे ही पेट्रोल डीजल के नए रेट लागू हुए, देश भर में लोगों की चिंता बढ़ गई। कहीं पेट्रोल 110 के पार पहुंच गया तो कहीं डीजल भी शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ तेल के दाम का नहीं है, सवाल है उस असर का जो अब हर घर की रसोई, हर सफर और हर जेब पर दिखाई देगा। आज सत्यविद सत्येंद्र में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, चुनाव खत्म होते ही विपक्ष क्यों हमलावर हो गया और दुनिया के देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता बिक रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आम बंदे दा बहुत औखा जी, फिर हुण आने वाले टाइम ते साइकिल ते जाना पेगा। लोगों के ऊपर मार पड़ रही है और खुद प्रधानमंत्री साहब वो विदेश के दौरे पे चले गए। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ। तेल कंपनियों का तर्क साफ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ, कंपनियों पर घाटे का दबाव बढ़ा और आखिरकार उसकी कीमत अब जनता चुका रही है। करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने सिर्फ गाड़ियों का खर्च नहीं बढ़ाया, बल्कि आने वाले दिनों में खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा होने का खतरा पैदा कर दिया है। दिल्ली से मुंबई, जयपुर से हैदराबाद, हर शहर में तेल के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रसोई गैस की तपिश अभी शांत भी नहीं हुई थी कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब को एक और बड़ा झटका दे दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की दरों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी कर दी। लंबे समय के ठहराव के बाद आए इस बड़े उछाल ने देश भर के उपभोक्ताओं को चिंता में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमतों को इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह माना जा रहा है। तेल कंपनियों के मुताबिक वे रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 64 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 14 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का रेट 108 रुपए 74 पैसे है और डीजल का रेट 95 रुपए 13 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 90 पैसे हुई है और डीजल की कीमत 95 रुपए 47 पैसे। महंगाई का डोमिनो इफेक्ट, ईंधन के दाम बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ियों की टंकी तक सीमित नहीं रहेगा। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई यानी कि परिवहन खर्च तुरंत बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर डोमिनो इफेक्ट सब्जियों, फल, दूध और अन्य जरूरी राशन सामग्री पर दिखेगा। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से मध्यम और निम्न वर्ग का घरेलू बजट पूरी तरह चरमरा सकता है। एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स के भारी बोझ के बीच अब जनता को आने वाले दिनों में चौतरफा महंगाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमने देखा है कि 3 रुपया बढ़ गया, फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ा है ना। और इस महंगाई की सिचुएशन में सारी मार जनता के ऊपर दे दी जा रही है। जो भी है सब कुछ जनता के ऊपर चल रहा है, चाहे जीएसटी हो, चाहे टैक्स हो, चाहे तेल का हो, कुछ भी हो, सब कुछ हम ही लोग झेल रहे हैं। और नेता लोग जितने भी हैं उनसे कोई उन्हें करेगा ना, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। जो भी है आम पब्लिक परेशान हो रही है। ठीक है, 3 रुपया हम लोग की सैलरी नहीं आ रही, हम लोग परेशान हुए पड़े हैं और यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ रही है, हम लोग कहाँ से कैसे करेंगे। डेली हम लोग को ड्यूटी जाना है, पैसे नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह उधार ले लेके हम लोग खर्चा चला रहे हैं। ऊपर से इधर इतनी महंगाई बढ़ रही है, समझिए सर बहुत त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। अब उससे ज़्यादा क्या कहा जाए। ठीक है, सभी लोग हमारे साथी जितने सभी का वही हाल बना पड़ा है। सर आज सुबह पता चला ना, जब कल रात को मशीन बंद हो गई 9:30 बजे,
उसके बाद आज सुबह जब हम लोग चालू किए तो पता लगा 3 रुपये कुछ पैसे बढ़े हैं पेट्रोल और 3 रुपये डीजल बढ़ा है कुछ पैसे। तो आज कितने पेट्रोल और डीजल पेट्रोल है 98 रुपये 6 पैसे और डीजल है 91 33 पैसे। इसके पहले कितने में था? इसके पहले डीजल था 88 रुपये 32 पैसे और पेट्रोल था 94 14 पैसा। अरे साहब अब रेट बढ़े की वजह से सबका दिक्कतें हैं। के बारे में सरकार से यही है कि डीजल के बारे में कुछ सोचे, रेट बढ़ा है, काफी ड्राइवरों हम लोग को परेशानी हो रहा है, तो इसके बारे में सरकार कुछ सोच विचार करे। और नहीं तो भाई हम गरीब आदमी ड्राइवर कहाँ से इतना पैसा लाएगा, इतना रेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए सरकार सोचे और विचार कर हम ड्राइवरों के बारे में भी। सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये खाली दिखावा कर रही है सरकार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापार मंडल में बहुत ही नुकसान होगा। हम ड्राइवर वगैरह, ड्राइवरों की नौकरी जो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, ट्रांसपोर्टर अपने गाड़ियाँ बंद करने के तो ड्राइवर कहाँ जाएंगे। हाँ, डीजल और पेट्रोल में जो रेट बढ़ रहा है इससे किसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। खेती के लिए देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी रेट अगर बढ़ेगा तो हम लोगों को कैसा, गाड़ियों में कोई ट्रांसपोर्ट अगर रेट बढ़ाते हैं तो पार्टियां बोलती हैं नहीं आपका रेट बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं देख रही डीजल का रेट क्या बढ़ रहा है। तो इससे 3 रुपये डीजल 3 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से किसान के ऊपर भी और बाकी भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसके पीछे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके लिए अगर ये 3 रुपए बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, यानी तस्वीर साफ है, महंगे तेल की आग अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी तपिश बाजार, ट्रांसपोर्ट और आम आदमी के बजट तक महसूस होगी। लेकिन इस फैसले ने सिर्फ आर्थिक बहस नहीं छेड़ी, बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। चुनाव खत्म होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और अब बात राजनीति की। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की अचानक हुई बढ़ोतरी ने सियासत के पारे को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। इस फैसले के आते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार ने चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। वहीं राहुल गांधी ने जनता के दर्द को बयां करते हुए पोस्ट किया कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किश्तों में होगी। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए साइकिल को सबसे बेहतरीन विकल्प बताया और कहा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही सहारा है। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, रुपया, डीजल और पेट्रोल, कौन पहले सेंचुरी पार करेगा। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा, ये पहले आपका वोट लूटते हैं, फिर वहीं लात मारते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता पहले से ही रसोई गैस और महंगे बिजली बिलों से त्रस्त थी और अब इस फैसले ने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव तक राहत का दिखावा करना और नतीजा आते ही जेब पर डाका डालना बीजेपी की पुरानी नीति रही है। फिलहाल ईंधन की इस आग ने देश के राजनीतिक गलियारों को पूरी तरह सुलगा दिया है। इस प्रकार से क्रूड के दाम बढ़ रहे थे, उसके प्रेशर के चलते सरकार ने यहाँ पर कुल मिलाकर 3 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 44% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30 से 40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले। एयर कंडीशनर्स हों, उस पर एक दिन हम और चर्चा करेंगे। हर चीज महंगी हो गई है और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगी। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हमने ये बीड़ा उठाया है कि देश के लोगों को राहत देनी पड़ेगी। देखिए, ये तो आपका जो सवाल है वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। खुद कह के करनी और कथनी कैसी है प्रधानमंत्री साहब की। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन फ़र्क
क्या है करनी और कथनी में, उसी में पता चल जाता है कि लोगों को तो कहते हैं कि फ़ॉरेन ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल वेस्ट ना करें, और लोगों को ये कह के आज खुद 6 दिन के जहाज़ के दौरे के ऊपर चढ़ गए। वो जहाज़ कौन सा हवा से या पानी से चलेगा, वो भी तेल से ही चलेगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसे गुमराह करके, भ्रमित करके लोगों के ऊपर चोट मारी जाती है, उनकी आर्थिकता के ऊपर, उनकी रसोई के ऊपर। कभी LPG के 943 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिए जाते हैं। आज पेट्रोल और डीजल 3 रुपये 11 पैसे, 3.14, और CNG जो है वो 2 रुपये बढ़ा दी गई है। लोगों के ऊपर मार पड़ रही है, और खुद प्रधानमंत्री साहब वो विदेश के दौरे पे चले गए। तो देखो बनता की है, फर्टिलाइजर महंगी होगी, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घर बैठे काम करो, तो ये जिहड़ी अनएम्पलॉयमेंट वधेगी कि घटेगी? ट्रांसपोर्ट बंद होएगी, रेलवे बंद होएगी, कार्गो बंद होएगा, तो जिहड़ा हवाई जहाज जाण वाले वो तो बैठ जाणगे, ते जिन्हां ने उत्थे हर रोज़ ड्यूटी करनी वो रोटी कित्थों खाणगे? प्राइम मिनिस्टर साहब उहदे बारे भी दस्सण कि उन्हां नूं कित्थों रोटी देनी आ, जिहड़ी इन्नी एम्पलॉयमेंट ते जिहड़े गरीब लोग, जिहड़े सफाई मजदूर जां होर कोई नहीं, उन्हां नूं की करोगे? पेट्रोल डीजल महंगा क्या हुआ, देश की राजनीति भी गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता पर महंगाई का डोज बढ़ा दिया। कांग्रेस ने इसे वसूली बताया, समाजवादी पार्टी ने साइकिल की याद दिलाई, तो सोशल मीडिया पर तंज और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। सवाल यह है, क्या बढ़ती कीमतें अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच 15 मई को भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे और मुंबई में 106 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक बाजार में आई इस मंदी और तेजी के बीच दुनिया के कुछ देशों में पेट्रोल की कीमतें पानी की बोतल से भी कम है। आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे सस्ते तेल वाले देशों और हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है। वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता पेट्रोल उन खाड़ी और अफ्रीकी देशों में है जिनके पास तेल का विशाल भंडार है और जहां सरकारें भारी सब्सिडी देती हैं। भारतीय मुद्रा के अनुसार वर्तमान दरें कुछ इस प्रकार है। लीबिया में लगभग 2 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर, यानी कि दुनिया का सबसे सस्ता तेल है। वहीं ईरान में पेट्रोल की कीमत लगभग 2 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है। वेनेजुएला में लगभग 3 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तेल मिलता है। इसके विपरीत हांगकांग जैसे देशों में टैक्स और आयात निर्भरता के कारण पेट्रोल की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। वहां हालिया बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। ये पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक कीमत है जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। दूसरी ओर चीन में कीमतें नियंत्रण में है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से वहां पेट्रोल 90 रुपए से लेकर 95 रुपए प्रति लीटर के बीच बिक रहा है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से मिल रहे रियायती तेल पर निर्भर है, जिससे उसे कीमतें स्थिर रखने में मदद मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जरा सा भी तनाव सीधे हमारी जेब पर असर डालता है। तो ये थी हमारी खास पेशकश, लड़ाई से महंगाई या महंगाई से लड़ाई। महंगे तेल की मार, उस पर सियासत का वार और दुनिया भर के ईंधन बाजार की पूरी तस्वीर। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं, उस पर सिर्फ बाजार नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों का बजट भी निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए सत्यवीत सतेंद्र में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए सच और एक नए सवाल के साथ। आप देखते रहिए GTC न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यवीत सतेंद्र चौहान।